हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग किया वो किया 52,278 पे। और बैंक निफ्टी इस वीक अगर आप देखो तो पिछले वीक से लगभग -381 पॉइंट नीचे जाके इसने क्लोजिंग किया। पिछले वीक अगर आप देखो तो इसने प्लस में क्लोजिंग की थी, लगभग 318 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की थी। बट एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, इस वीक थोड़ा सी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिरिशनेस देखने को मिली है। अगर आप देखो तो पिछले वीक का जो ओपन है उसके नीचे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई लो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं वो कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ कि इन चीजों पे आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए। अगर आप देखो डेली बेसिस में, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, अगर आप यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आएगा, इसी लेवल पे पास कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर इसने पहले यहाँ पर एक लो लगाया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन करने के बाद यहाँ नीचे ब्रेक डाउन भी की। बट मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स आ जाते हैं। बायर्स आने के बाद उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन मार्केट इसी लेवल के पास खुलता है, एक अप साइड की अच्छी खासी मूवमेंट करता है। बट लास्ट के आवर में सेलर्स डोमिनेट करते हैं और डोमिनेट करके इसको नीचे के लेवल में ले आते हैं, उसको लगभग वहीं पर ले आते हैं। यहाँ पर इसकी पहले इस दिन यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर ओपन हुआ था, वहीं पर आके क्लोज कर देते हैं और लगभग जो कल की क्लोजिंग है वहाँ लास्ट हमारी जो थर्सडे क्लोजिंग है वहीं पर आके इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा देखनी पड़ेगी वो ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा साइड सेलर्स थोड़े से डोमिनेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू बायर्स। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि किसका डोमिनेशन चल रहा है। देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, अगर यहाँ पर फिर से यहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बनाएगा तो हम भी बुलिश वाली साइड अपने अपने अपनी डायरेक्शन को बदल देंगे। जिस साइड मार्केट फ्लो करेगा हम भी उसी साइड फ्लो करेंगे, जिस ट्रेंड में मार्केट फ्लो करेगा उसी ट्रेंड में हम भी ट्रेड लेंगे। देखो अगेंस्ट द मार्केट तो हम जा नहीं सकेंगे क्योंकि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। मैं को कंक्लूसिव ये चीज समझाता हूँ कि आपको सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन में मूव करना है। जिस डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने अगर ट्रेड ले ली, चाहे अपसाइड का चाहे डाउन साइड का, तभी आप कंसिस्टेंट सक्सेसफुल विनर बन पाओगे। अब अगर देखो तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो नीचे के लिए हमारे पास लेवल है इंपॉर्टेंट, वो है 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में आके क्लोजिंग करेगा तो नीचे वाली साइड के हम मूवमेंट सोचेंगे, हमारा थोड़ा सा जो विजन होगा थोड़ा सा बेरी साइड होगा। देखो डिस्पाइट ये नहीं है कि यहाँ पर इसके नीचे क्लोज कर दिया तो मार्केट नीचे ही जाएगा। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें यही बताता है। क्यों? क्योंकि जो हम जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे उसमें जो प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, ऊपर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे हमारे टाइम हमारे डे टाइम फ्रेम में, वो है 52,500 के ऊपर का। अगर 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ऊपर वाली साइड आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपका जो विजन होना चाहिए, यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा बुलिशनेस आपके माइंड में रहनी चाहिए कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके आपको देखना है कि बैंक निफ्टी किस टाइप की रेंज बना रहा है, किस टाइप का सस्टेनर दिखा रहा है। अगर वहां पर लग रहा है कि बायर या सेलर सस्टेन कर पाएंगे तो उसी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेना। अगर आपको लग रहा है कि बायर सेलर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जा तो अवॉइड करो। अगर आपने ट्रेड लेना भी है तो क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो, चाहे आपकी विन रेशियो कम भी होगी, 60 के करीब भी होगी, तब भी आप अच्छे खासे कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप निफ्टी फिफ्टी के केस में देखो, निफ्टी फिफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली बेसिस पे निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूसली 3 वीक्स है यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना जो जो कैंडल बना रहा है वो ग्रीन बना रहा है और अच्छी खासी मूवमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर आके यहाँ लगभग यहीं सस्टेन कर रहा है, अच्छी खासी हायर हाई लगाता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो प्रीवियस हाई को ब्रेक करते करते, और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग मिली है वो भी प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग मिली है। तो वीकली बेसिस में निफ्टी फिफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी फिफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर हमें लगा था कि थोड़े से सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बायर्स इसको डोमिनेट करते हैं लास्ट के फ्राइडे। निफ्टी फिफ्टी में अगर आप देखो तो जो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया लगभग फ्राइडे को लगाया, क्लोज मिला है हमें वो भी लगभग फ्राइडे को ही मिला है। तो कंटिन्यूसली निफ्टी फिफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेरिशनेस दिखा रहा है। बट क्या हो जाता है कई बार, अगर अगर आप देखना कि निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी कलेक्टिवली थोड़े साथ ही चलते हैं। बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा, निफ्टी फिफ्टी बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा, तो इन दोनों को भी आपको नजर रखनी चाहिए। आप देखेंगे कि इंट्राडे के बेसिस में बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। देखो मंडे को आपको सिर्फ सिंपल रखेंगे, बिल्कुल बेसिक, मैं तो आपको बोल रहा हूँ।
ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन दोनों जोन के बीच बैंक निफ्टी कहीं भी खुलता है तो आपके ट्रैप होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बीच अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको जा तो क्वांटिटी बिल्कुल ही कम लेनी है, बिल्कुल बेयर मिनिमम क्वांटिटी लेनी है, जा तो अवॉइड करना है, क्योंकि इसके बीच कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हो। नीचे आप देखो तो यहाँ से बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे अच्छे खासी, यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिलती है। ऊपर वाली साइड आप देखो तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स एक्यूमुलेट हुए थे, तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। ये लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस कंटिन्यूसली आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने इस जोन के बीच आपने ट्रेड लिया तो आपके ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पेशेंटली वेट करना, अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जा तो इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाला, जा तो ये रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के पास आके सस्टेन करता है, एक रेंज बनाता है, तो उसके बाद ही मैं ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड मूवमेंट या ट्रेड करने की सोचूंगा। उसके बीच अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं सस्टेन करता है तो मैं अवॉइड करूंगा मंडे के सेशन पे। तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जा तो मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पर सस्टेन करता है तो आपको वेडनेसडे को ऊपर वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को लोअर एंड में, देखो एक चीज और समझनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी किस मतलब रेंज के किस एंड में आके ट्रेड कर रहा है। अगर अपर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी लोअर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है कि बैंक निफ्टी बेयरिश आपको मोमेंटम दिखाते हो दिख सकता है आने वाले टाइम पे। देखो इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये 100% सच है कि बैंक निफ्टी नीचे ही मूवमेंट करेगा, हाँ, बट कैंडलस्टिक बिहेवियर, चार्ट रीडिंग, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी आपके विजन को, आपके चार्ट के एनालिसिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड लिया तो छोटा मोटा अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अपने साथ रखा हुआ है तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, पर जिस दिन आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपको बड़े बड़े होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।